डेड माउंट डेथ प्ले के एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम लोग सायो और उस नए लड़के को देखते हैं जो कि सायो के साथ आया रहता है और पोल का इन दोनों को देखकर काफी ज्यादा शौक होता है। जिसके बाद से सायो उन दोनों को देखकर कहती है कि नए हाउसमेट से मिलकर काफी अच्छा लगा। तो अब सायो ताकुमी से कहती है कि क्या मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो ताकुमी सायो से कहता है कि मैं तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में तो सब कुछ जानता हूँ। जिसके बाद से सायो कहती है कि मेरा नाम सायो शिनोयामा है और मैं पोल्का की भतीजी हूँ और ये जो बच्चा मेरे साथ आया वो मेरा एस्कॉर्ट है और ये शायद से एक बटलर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा है। जिसके बाद से ताकुमी कहता है कि शायद से तुम्हारा क्या मतलब है। तो सायो कहती है शायद इसलिए क्योंकि मैं इससे आज ही मिली हूँ। जिसके बाद से वो बच्चा कहता है मेरा नाम साउले है और आप सभी से मिलकर काफी अच्छा लगा। तो पोल्का सायो से पूछता है कि तुम आखिरकार यहाँ पर कर क्या रही हो। तो सायो कहती है कि मैं ये तुम्हें बाद में बताऊंगी। जिसके बाद से ले पोल्का मिसाकी और ताकुमी को एक वीडियो मैसेज दिखाता है जिसके अंदर रोजान जो कि पोल्का के डैड हैं उसे कह रहे होते हैं कि पुलिस यहाँ पर जल्दी पूछताछ करने के लिए आ रही है तो मैं काफी ज्यादा बिजी रहूंगा। तो मैं तुम्हें ये मैसेज के जरिए बता रहा हूँ कि तुम्हारा रूम और सायो का रूम आग के अंदर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था जिसके कारण से मैं सायो को तुम्हारे पास रहने के लिए भेज रहा हूँ। तो ये मैसेज देखने के बाद पोल्का सोचने लग जाता है कि डैड तो सब कुछ जानते कि मेरे पीछे कितने सारे असैसिन्स पड़े हुए हैं और कितने सारे लोग मेरे ऊपर नजर रख रहे हैं, फिर भी उन्होंने सायो को मेरे पास रहने के लिए क्यों भेजा। और अब अगले सीन में हम पोल्का की भतीजी सायो को देखते हैं जो की सो रही होती है। तभी वहाँ पे पोल्का आता है। पोल्का आकर उसे गुड मॉर्निंग कहता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता आज की सुबह कुछ ज्यादा ही अच्छी है। तो सायो कहती है नहीं मुझे नहीं लगता और मैं तुम्हारी ओपिनियन की काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करती हूँ लेकिन गुड नाइट। और ये सुनकर ताकुमी कहता है कि ये किस तरीके की ग्रीटिंग हुई। जिसके बाद से हम देखते हैं कि वो बच्चा जो सायो के साथ आया रहता है कहता है कि सायो को माफ कर देना लेकिन सायो थोड़ी देर और सोना चाहेगी। तो सायो उन सभी से कहती है कि अगर तुम मुझे मेरे बेड से बाहर निकालना चाहते हो तो मुझे शार्क टॉय का लालच दो। जिसके बाद से वो बच्चा पोल्का और सभी लोगों से कि आप लोग इनकी चिंता मत करिए, इनकी जरूरतों का ख्याल मैं रखूंगा। और इसके बाद से ताकुमी उन लोगों से कहता है कि आज रात हम तुम्हारे सोने के लिए रूम तैयार कर देंगे और अच्छी बात तो ये है कि इस बिल्डिंग के अंदर काफी सारे रूम खाली पड़े हैं। जिसके बाद से वो सायो से पूछता है कि तुम्हें उस बैग के अंदर सोने से कोई दिक्कत नहीं आ रही क्या। तो सायो कहती कि नहीं, जब तक मेरे पास मेरा स्लीपिंग बैग है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद से ले ताकुमी से कहता है मैं तो खड़ा खड़ा सो जाऊंगा तो मेरी दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। मिसाकी ले से पूछती है कि क्या हम तुम्हारे सोने के लिए गद्दे वगैरह खरीद लाएं। जिसे सुनकर ले कहता है कि नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और अब अगले सीन में हम लोग इवानुमे और एरिस को देखते हैं जो कि पोल्का के घर पे पूछताछ कर रहे होते हैं वो आग वाले इंसिडेंट के बारे में। तभी वहाँ पर ताकेरू आ जाता है और ताकेरू उन दोनों से कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पुलिस ने अपनी पूछताछ तो कल ही खत्म कर ली थी ना। जिसके बाद से इवानुमे कहता है कि हम दूसरे डिपार्टमेंट से हैं लेकिन हम पुलिस के लिए ही काम करते हैं और हमारी काफी मदद हो जाएगी अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। जिसके बाद से ताकेरू कहता है कि मेरा नाम ताकेरू शिनोयामा है। इवानुमे से कहता है कि जो बंदा आपके घर में घुसा था वो शायद से एक फायर ब्रीदिंग बग हो सकता है। जिसे सुनकर ताकेरू कहता है कि मैंने सुना है कि उस बंदे की डेथ कल हो गई है। और ताकेरू कहता है कि फायर ब्रीदिंग बग शिनोयामा ग्रुप का काफी बड़ा दुश्मन है, उसके वजह से हमें काफी सारे नुकसान होते हैं और उसने तो हमारी कई सारी बिल्डिंग्स को भी काफी बड़ा डैमेज पहुंचाया जिससे हमारी काफी सारी बदनामी हुई है और पता नहीं पुलिस उसे कभी पकड़ भी पाएगी कि नहीं। ये सुनकर इवानुमे को काफी बुरा लगता है। जिसके बाद से ताकेरू कहता है कि और क्या पता अगर पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया तो वो प्रिजन से ही भाग जाए। जिसके बाद से ये सुनकर इवानुमे का दिल ही टूट जाता है। तो ताकेरू कहता है कि मैंने सुना है कि टेन सोरीमोरा जिसे फैंटम सोलेटायर भी कहते हैं वो प्रिजन से भाग चुका है और शिंजुकू सिटी उसका बेस है जहाँ पर वो काफी सारे कारनामे करता है। और जब उसने पहली बार प्राइम मिनिस्टर को किडनैप किया था उससे हमारी कंपनी को काफी बड़ा नुकसान हुआ था और हमारी कंपनी के काफी सारे शेयर्स डूब गए थे। तो ऑफिसर्स मैं चाहता हूँ कि फिर से ऐसा ना हो और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके बाद से इवानुमे और एरिस वहाँ से जाने लगते हैं। एरिस इवानुमे से कहता है कि जो लोग ताकेरू के साथ थे वो क्रिमिनल्स थे, वो काफी खतरनाक लग रहे थे देखने में, वो बिल्कुल मेरे जैसे थे जो बिलीव करते हैं कि हर चीजों का हल वायलेंस से सुलझाया जा सकता है। और इसके बाद से इवानुमे एरिस को एक फोटो दिखाता है जो कि एक फैमिली फोटो होती है जिसके अंदर पोल्का भी होता है। जिसे देख के एरिस कहता है कि ये लड़का तो वही है जिससे मैं पहली बार मिला था। तो इवानुमे एरिस को बताता है कि ये लड़का पोल्का शिनोयामा है और ये रोजन का सेकंड सन है। एरिस कहता है कि ये लड़का अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता और ये शिनोयामा फैमिली का मेंबर भी है। जिसके बाद से इवानुमे कहता है कि जो लड़की इसके साथ थी वो पूरे क्राइम सीन पर भी थी जहाँ पर हमें ह्यूमनॉइड मिले थे, वहाँ पर भी इस लड़की के पैरों के निशान थे। तो हो सकता है कि पोल्का शिनोयामा और इन सब चीजों का एक दूसरे से कुछ लेना देना हो और इन सब चीजों का सेंटर या तो पोल्का होगा या फिर ये ताकेरू होगा। जिसके बाद
बाद से हम देखते हैं कि ताकेरू भी उन दोनों को विंडो से देख रहा होता है। वो कहता है कि इन दोनों की इस केस में इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है और ये हमें काफी दिक्कत भी दे सकती है। जिसके बाद से वहाँ पर जो लड़की होती है जो ताकेरू के साथ होती है वो कहती है क्या हमें इन्हें खत्म कर देना चाहिए। तो ताकेरू कहता है अभी इसका वक्त नहीं आया। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पोल्का, मिसाकी, ताकुमी, साओ और सायो के लिए रूम तैयार कर देते हैं। जिसके बाद से मिसाकी ले से पूछती है क्या ये कमरा तुम्हारे लिए छोटा नहीं रहेगा, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। जिसके बाद से ले कहता है कि नहीं। इसके बाद से वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रात को ले उठकर पोल्का और बाकी के सभी लोगों की बातें सुन रहा होता है। वो सुन रहा होता है जहाँ पर ताकुमी कह रहा होता है पोल्का से कि अब हम इन दोनों को क्या करें। जिसके बाद से पोल्का कहता है कल से हम फॉर्च्यून टेलिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता हम उन दोनों से क्या कहेंगे इस बारे में। और ये सभी चीजें सुनने के बाद ले उठकर बाहर जाने लगता है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि ले काफी खतरनाक तरीके से कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं चला कि मास्टर इन लोगों पर ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं इन लोगों को एक्सपोज करके रहूंगा और अगर मास्टर इन लोगों का कुछ नहीं करेंगे तो मैं शिनोयामा परिवार के लिए इन लोगों को मार दूंगा। और अब अगले सीन में हम ले को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि उसे किस तरीके से उसके मास्टर रोजान ने अपने पास बुलाकर कहा था कि मैं तुम्हें एक काम देने वाला हूँ। जिसे सुनकर ले कहता है कि मुझे उस नकली पोल्का को मारना है क्या, ये मैं कर दूंगा। जिसके बाद से रोजन कहता है मैं ये नहीं चाहता बेवकूफ, मैं चाहता हूँ कि तुम सायो और उस नकली पोल्का को प्रोटेक्ट करो। जिसे सुनकर ले काफी ज्यादा दुखी होकर कहता है आप मेरे मालिक हो, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। जिसके बाद से रोजन ले को देखकर कहते हैं अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो तुम मना कर सकते हो। तो ले कहता है नहीं नहीं मैं ये आपके लिए करूंगा। और इसके बाद से ले उस कमरे से बाहर निकल जाता है। और इसके बाद से ले कहता है कि मैं इस पोल्का को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, अगर मेरे मालिक नहीं करते हैं तो भी, और अगर रियल पोल्का भी होगा मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। और इसके बाद से ले अपने पास्ट को याद करने लग जाता है। ले कहता है कि पोल्का जैसा वीकलिंग मेरे मास्टर का बेटा नहीं होना चाहिए, उनका बेटा तो मेरी तरह होना चाहिए जो उनके काफी काम आ सके। और अब अगले सीन में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होता है। वहाँ पर उसके डैड कह रहे होते हैं कि अब इसके लिए रिकवरी की कोई होप नहीं है और ये इसका काफी बड़ा बेड लक है कि इन्हें इन सब चीजों से गुजरना पड़ रहा है। जिसके बाद से हमें पता चलता है कि ये बच्चा और कोई नहीं सायो ले होता है। उसके डैड कहते हैं कि सायो को टिंगफू बनाया गया है। एंड तभी वहाँ पर रोजन आ जाते हैं। रोजन साओ के डैड से पूछते हैं कि ये टिंगफू क्या होता है। तो ले के डैड उसे बताते हैं कि टिंगफू का मतलब एक गार्डन पोट होता है। हमारे क्लेन के अंदर एक वेसल को चुना जाता है जिसके अंदर हम एक तरीके के बैक्टीरिया को कल्टीवेट करते हैं जो कि केवल एक लिविंग चाइल्ड के अंदर कल्टीवेट हो सकता है, लेकिन ये सारे बैक्टीरिया उस बच्चे के लिए एक पॉइजन की तरह काम करते हैं। तो रोजन ये सुन के कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने खुद के बेटे के साथ ऐसा किया है। जिसके बाद से उसके डैड कहते हैं कि हमारे क्लेन के अंदर किसी को भी ह्यूमन नहीं समझा जाता, सबके सब लोग एक तरीके के टूल होते हैं और हमारे क्लेन के अंदर इन्हीं बैक्टीरिया का यूज करके हम लोग पॉइजन बनाते हैं जिसके यूज करके हम मनी वगैरह कमाते हैं और उन्हीं का यूज करके हमारे क्लेन के सभी लोग जीते हैं। जिसके बाद से रोजन लेके डेट से कहते हैं अगर ऐसी बात है और अगर तुम अपने बेटे को ऑब्जेक्ट ही समझते हो तो मैं उसे खरीदना चाहूँ। जिसके बाद से लेके डेट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बेटा इतना सस्ता नहीं है, वो भले ही किसी काम का ना हो लेकिन वो अभी भी एक टिंगफू है और हमें उसकी काफी ज्यादा जरूरत है और वो मेरे लिए काफी ज्यादा प्रीसियस है। जिसके बाद से रोजन कहते हैं सोच लो, मैं तुम्हें काफी सारी टेक्नोलॉजी और उनसे रिलेटेड काफी सारी चीजें दे सकता हूँ जिनका यूज करके तुम काफी मनी कमा सकते हो और इस तरीके से तुम्हें फूड के लिए किसी बच्चे की जान नहीं लेनी पड़ेगी और इस तरीके से तुम पॉइजन बनाना भी बंद कर सकते हो। जिसके बाद से हम देखते हैं कि लेके डैड उसे बेच देते हैं। जिसके बाद से हम देखते हैं कि रोजन ले के पास आके कहते हैं कि मुझे गलत मत समझना लेकिन मुझे एक टेस्ट सब्जेक्ट की जरूरत थी क्योंकि हमारे शिनोयामा ग्रुप्स में साइबोर्ग से रिलेटेड रिसर्च हो रही है जिसके यूज करके मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा और फिर तुम अपने पैरों पे चलने लगोगे। इसके बाद से रोजन ले से कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि तुम हमारी फैमिली के लिए एक अच्छे कंपेनियन बनोगे। और अब अगले सीन में हम क्लेरिसा को देखते हैं जो कि कहती है कि शिनोयामा ग्रुप के पास पैसे ही नहीं है, उनके पास काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन है और यही नहीं उनके काफी सारे कनेक्शन असैसिन्स गिल्ड से भी है। जिसके बाद से वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि क्लेरिसा से कहती है तो क्या आपको लगता है कि पोल्का के ऊपर अटैक उनके फैमिली मेंबर में से किसी ने नहीं करवाया था। जिसके बाद से वहाँ पर एक और लड़की होती है जो क्लेरिसा से कहती है कि क्या वो लोग खुद असैसिन्स को हायर नहीं कर सकते थे पोल्का को मारने के लिए। जिसके बाद से क्लेरिसा उन्हें समझाती हुए कहती है कि अगर मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को मारना होगा तो मैं किसी आउटसाइडर की मदद लूंगी जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा। इसी तरीके से पोल्का की फैमिली में जो भी पोल्का को मारना चाहता था वो किसी आउटसाइडर की मदद ले रहा है और ऐसा हो सकता है कि पोल्का की फैमिली में सभी लोग उसे हेट करते हैं केवल उसके डैड के अलावा जो कि उसे काफी ज्यादा मानते हैं। और
अगर कोई पर्सन उनकी फैमिली में पोल्का को मारना चाहेगा तो उसके लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके बाद से वहाँ पर एक लड़की क्लेरिसा से कहती है तो क्या आपको लगता है कि उनके किलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे पोल्का को मारने के लिए। जिसके बाद से क्लेरिसा कहती है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है और कुछ किलर्स को तो मैं जानती भी हूँ, जिनमें से पहली ले फैमिली है जो कि शिनोयामा फैमिली के साथ काफी ज्यादा एसोसिएट करती है और ये लोग शंघाई के अंदर रहते हैं। इन्हें हेले भी कहा जाता है जिसका मतलब होता है ब्लैक लाइटनिंग और इन्हें जबरदस्ती फोर्स करवा के और शिनोयामा ग्रुप ने इन्हें काफी सारी टेक्नोलॉजी सप्लाई भी दी थी। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ले पोल्का, मिसाकी और ताकुमी की बातें छुपकर सुन रहा होता है। जिसके बाद से वो लोग बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर ताकुमी कह रहा होता है कि कल तुमने हमें वेनोमस ड्रैगन ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया, क्या तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर और भी ड्रैगन होते हैं। इसके बाद से पोल्का उन्हें बताता है कि हमारे वर्ल्ड के अंदर काफी सारे ड्रैगन होते हैं जैसे कि ग्रोनजोन, वेपर ड्रैगन या फिर मार्म द राउंड ब्लेड ड्रैगन। ये सभी चीजें सुनकर ले कह रहा होता है कि ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं, क्या ये लोग अभी भी जूनियर हाई स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। और अब हम देखते हैं कि मिसाकी पोल्का के बनाए हुए स्केलेटन्स के साथ डांस करने लग जाती है, जिसे देखकर ताकुमी कहता है कि तुम्हें नहीं लगता ये मैजिक की बर्बादी हुई। और ये सभी सुनकर ले कह रहा होता है वो लोग एक आरपीजी गेम खेल रहे हैं क्या। जिसके बाद से ताकुमी कहता है कि ले सायो को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव है और वो सायो की जिम्मेदारी काफी खतरनाक तरीके से निभा रहा है। जिसे सुनकर पोल्का कहता है कि हाँ वो अभी भी जगकर सायो की रखवाली कर रहा है। इसे सुनकर ले कहता है क्या वो लोग मुझे डिटेक्ट कर पा रहे हैं, क्या वो लोग मुझे देख पा रहे हैं, क्या यहाँ पर कोई कैमरा है या फिर पोल्का अपनी उसी एबिलिटी का यूज कर रहा है जिसे उसने तब यूज किया था जब वो रोजान के घर पर था। अब अगले सीन में हम इवानोमो के देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर के सामने मिसाकी की तो फोटो नहीं रहती, कोई ड्राइंग रहती है और पोल्का की फोटो रहती है। वहाँ पर वो कहता है कि ये मिसाकी साकीमिया है जो कि साकीमिया फैमिली से बिलोंग करती है। इनकी फैमिली पहले स्टील का बिजनेस करते थे लेकिन उनका बिजनेस अब खत्म हो गया है। और ये पोल्का है जिसकी उम्र 16 साल की है और इस लड़की के पैरों के निशान हमें ह्यूमन नोट क्राइम सीन पर मिले थे। तो मिसाकी की ऐसी ड्राइंग देखकर आइकावा कहती है कि ये ड्राइंग किसने बनाई। तो एरिस कहता है कि ये ड्राइंग मैंने बनाई है। जिसके बाद से एरिस इवानोमो से कहता है कि पोल्का ने खुद ही एडमिट किया था कि उसका कनेक्शन ताकुमी से है। और इसके बाद से इवानोमो में कहता है कि पोल्का शिनोयामा ग्रुप से भी कनेक्शन रखता है और उसने जो एरिस से कहा था कि उसके पेरेंट्स ने उसे बेच दिया। मुझे नहीं पता इन सब बातों का क्या लेना देना है, लेकिन अगर हम इन्हीं वर्ड्स को फॉलो करें तो हमें एक पर्सन के रियल फेस का पता चलेगा। इसलिए अब हमें पोल्का के ऊपर भी नजर रखनी होगी। मैंने सुना है कि वो शिंजुकू सिटी के अंदर फॉर्च्यून टेलिंग का काम करता है और उसने क्राइम सीन पर अपने सबूत छोड़ दिए थे। और ऊपर से एक चीज और, वो बदमाश फैंटम सोलेटायर वो भी हाथ से निकल गया। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टेन एक वीआर पे गेम खेल रहा होता है। जिसके बाद से वो अपना गेम फिनिश करने के बाद कहता है कि आजकल के वीआर की क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। जिसके बाद से वहाँ पर काफी सारे लोग टेन को देखकर काफी ज्यादा बातें करने लग जाते हैं कि ये तो टेन है ना। जिसके बाद वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आते हैं और वो टेन को देखकर उसका पीछा करने लग जाते हैं। तो टेन भी चिल्लाते हुए भागने लग जाता है और कहता है कि मेरे यहाँ पर जितने भी है सब फैंस है, बस इन पुलिस वालों को छोड़कर। और अब अगले सीन में हम पोल्का और मिसाकी को देखते हैं जो कि फॉर्च्यून टेलिंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं। जहाँ पर मिसाकी कहती है कि मैंने काफी दिनों से इसे नहीं पहना। पोल्का कहता है कि हमने अपनी दुकान काफी समय तक नहीं खोली थी, पता नहीं हमें कस्टमर मिलेंगे भी कि नहीं। जिसके बाद से हम देखते हैं कि वहाँ पर गेट ओपन होता है और गेट से इवानोमे और एरिस उनके अपार्टमेंट में घुसते हैं, जिन्हें देखकर ताकुमी तो टेबल के नीचे छुप जाता है और पोल्का काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। जिसके बाद से इवानोमे कहता है कि क्लेरिसा के बार के बाद आज हम फिर से मिले हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 8 हो जाता है खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, दाते भैया।